बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हकाइक टीवी में आपका मेज़बान एहसान बटालवी। हमारे साथ आज पाक इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन जनाब नूर मोहम्मद कसूरी, जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में उनके 2 दफ़ा एडवाइज़र भी रह चुके। ये चूँकि पाक इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन हैं और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही ये था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देना और दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ाना। लेकिन हम जो देख रहे हैं, ना तो तजारत बढ़ रही है और ना दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। तो मैं जानना ये चाहूँगा कि कसूरी साहब आपसे कि क्या कुछ सूरत ऐसी है कि हमें इंडिया पे सबसे बड़ी शिकायत ये है कि जो बलूचिस्तान में जितनी साजिशें हो रही हैं, जितने धमाके हो रहे हैं, अब तो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे उसके सबूत प्रोवाइड कर दिए हैं और उसका नाम ही जो साजिशों का एक अड्डा बना हुआ है, उसका नाम एक फितनतुल हिंदुस्तान रख दिया है। इस सूरत में क्या आप समझते हैं कि तजारत को फ़रोग़ दिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, जहाँ तक ये इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन का जो मसला है, ये हमारे पिछले आप अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ये लास्ट 60 या 65 ईयर से ये सिलसिला चला आ रहा है। पाकिस्तान में कभी इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए, कभी नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त ये आगरा समिट के बाद हमारी पाकिस्तान इंडिया बिजनेस काउंसिल बनी थी, आप तो मेरे ख्याल बल्कि कहा जा सकता है इसके शाहिदीन में भी हैं और शाहिदीन बानियान में से। नहीं, मैं क्या शाहिदीन में भी हैं और बानियान में से भी, अच्छी। और जिन्होंने आउट एंड आउट मैं ये समझता हूँ हमारे काज को सपोर्ट किया। उन लोगों में अगर रैंकिंग की जाए तो कोई नंबर 1 आप कह लें, नंबर मतलब कोई रैंकिंग में हम ये कह सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ट्रेड है ना, ये अपना एहसान साहब देखें, चीन और इंडिया के ताल्लुकात हैं, कभी अच्छे नहीं गए। उनकी भी दो जंग भी हुई है बाकायदा 60 में। उसके बाद मुख्तलिफ बॉर्डर के उनके डिस्प्यूट जड़पें लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी रही है, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से कोई ना कोई उनके ट्रेड के जो रिलेशन हैं उनमें कभी कमी नहीं आई, क्योंकि चाइना ने जो ये या इसको चाइना के सेकंड फेज कह सकते हैं, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था जिसको हम कम्युनिस्ट कंट्री कहते थे। उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि सिर्फ हम पाक इसको जो आयरन जो है कर्टन है उसके ज़रिए आगे मुल्क को लेके आगे नहीं जा सकते, तो उन्होंने फिर रिफाइनिंग की और अब इकोनॉमिक है जो वहाँ की चाय, उन्होंने इसको इकोनॉमिक जो पॉलिसी है इसको इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का तरजीह दी, और उसके ज़रिए आप देखें आज दुनिया में चाइना के कई मुल्कों से ताल्लुकात, लेकिन चाइना ने अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है इसको कभी नहीं की। अब तो एहसान साहब आपके साथ इससे भी ज़्यादा और मिसाल कि ईरान और इसराइल के दरमियान ये पिछले 10-15 सालों में कई मरतबा जंग भी हुई, झड़पें भी हुई। उससे भी ज़्यादा कि अमेरिका के साथ जितने ताल्लुकात ईरान के ख़राब हैं और ईरान के मामलात में अमेरिका ने जितनी उसके सब कहा जा सकता है कि मामलात में ईरान के में मुदाखलत होती रही है, जो भी आप समझे। अब तो जंग जो प्रैक्टिकली है, और जो वहाँ की यूएसए की गवर्नमेंट है या उनके जो इंस्टीट्यूशन है किसी न किसी तरीके से बड़ा सख्त भी रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंसी है इसको नज़रअंदाज नहीं किया। और इसी तरीके से ईरान का आप रवैया देख लें कि उन्होंने अपनी ज्यादतियाँ जो उनके साथ हुई या उनके मामलात में वो समझते थे इख्तलाफ है अमेरिका से या इसराइल, उसके बावजूद उन्होंने इस ऑपरेशन को मतलब क्या क्लोज नहीं किया। आज भी उनके जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के जो प्रोसेस है वो भी जारी है, जो वो अपना लाइन ऑफ कंट्रोल है या उनके बॉर्डर्स हैं उन पे ये जंग भी जारी है। तो मैं ये समझता हूँ ये एहसान साहब, मैं जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी के, मेरा भी आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुक,
मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल जो पार्टी होती है ना सर, उसकी अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन इसलिए यहाँ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ओहदा रखा गया है, ताकि पाकिस्तान वो हेड ऑफ स्टेट होता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, वो पाकिस्तान का लाइक एक गार्डियन समझ लें, फादर समझ लें। बल्कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये कायदे आजम की कुर्सी है जो सदर पाकिस्तान की, उसको चाहिए कि वो जो पाकिस्तान के जब पॉलिटिकल, अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ये चाहिए था कि इंडो पाकिस्तान रिलेशन पे भी, अमेरिका के साथ रिलेशन पर भी, और भी कई मामला पर उनकी पार्लियामेंट होती इसलिए कि उसमें बहस होती है, उसमें जो फिर एक डिसीजन दिया जाता है, उस पर कहा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बेहतर तरीके से, लेकिन उन्होंने ये इस ऑप्शन को नज़रअंदाज किया। लेकिन लेकिन यहाँ सूरी साहब, मैं थोड़ा सा दखल देना चाहूँगा कि आपने पाक चाइना की मिसाल दी, आपने अमेरिका ईरान की मिसाल दी। अमेरिका ईरान को तस्लीम करता है कि एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को पहले दिन से ही तस्लीम करने को तैयार नहीं। और जो बलूचिस्तान में जिसके सबूत दे दिए हुकूमत पाकिस्तान ने, और मुख्तलिफ मौक़ों पे उसने ओपनली ये ऑफ़र की कि इंटरनेशनल इंक्वायरी एजेंसी से इसकी इंक्वायरीज करवाई जाएँ, लेकिन इंडिया वहाँ से भाग गया। फिर दूसरा, उनका जो कमांडर चीफ है, वो इसी महीने में 2 दफ़ा बयान दे चुका है कि हम पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील कर देंगे, अब पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। मुझे ये बताएं, इन हालात में कौन सा मुल्क उसके साथ तजारत करना चाहेगा, या मुझे ये समझ नहीं आती कि हम कैसे वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएं जो हम तो करें कि उधर से भी दोस्ती का हाथ बढ़े। देखिए एहसान साहब, इसके बावजूद आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल, क्योंकि हमारे मैं खुद 55 ईयर से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, और मैं ये कहा जा सकता है कि पॉलिसी साजी में भी और कई कई एडमिनिस्ट्रेटिव सिलसिले में मैं साथ रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को जितना इंडो पाक रिलेशन पर काम करना चाहिए था वो हमारी तरफ से नहीं हुआ। उसके बाद सिर्फ हमारी एक मिसाल है कि हमने इंडिया की तरफ शिमला एग्रीमेंट के मौके पर हाथ बढ़ाया था। उससे पहले अगर देखें फिर नेहरू पाकिस्तान आया, उसने ये इंडस्ट्री वाटर टीटी पे साइन किए और कई मामला पे। उसके बाद उनके वाजपेयी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लाहौर आए, उन्होंने ओपनली यहाँ आके मीनारे पाकिस्तान पे गए और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान एक हकीकत है और अब हमें एक हकीकत को आगे तस्लीम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को 2013 में जब ये अपना नरेंद्र दास मोदी साहब की हुकूमत आती है, वो पाकिस्तान को पहली मर्तबा ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो हल्फ़े वफादारी थी उसमें बुलाया गया। उसके बाद उनके इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के दौरे पर आए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी ये ऑप्शन है, और फिर ख़ास तौर पे ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप कह सकते हैं कि इस वक़्त एक बहुत बड़ा अच्छा जो फोरम है, जिसमें 15 मेंबर अपना खान साहब इंडिया से हैं और 15 मेंबर पाकिस्तान से। तो जो आप इस फोरम के ज़रिए इंडिया को समझा नहीं सकते कि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से बाज आ जाए, नहीं, हाँ, वो तो और उनके कमांडर चीफ इस किस्म के जाहिलाना और जो धमकियाना बयान है वो देने बंद कर दें। लेकिन एहसान साहब, जब देखें ना आप, ये जो हमारा फोरम है वो उसके लोग दोनों तरफ इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि जो दोनों हुकूमतों पर को टेबल पर लाने की सलाहियत रखते हैं। और जहाँ तक ये आप क्यों नहीं ला रहे, फिर आपने क्या नहीं, कोशिश की? हम चलिए आज यही बता दें हाँ, हाँ, हमें। मैंने ये पिछले दिनों मतलब ये अपना इसी जनवरी में ये हाँ। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। उसके बाद इंडिया में जो हमारे जो काउंटर पार्ट हैं, अपना सुनील कांत मोजा, तो एहसान साहब जैसे कि जी। आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि ये दोनों तरफ, जैसे कि इंडिया के चीफ ऑफ स्टाफ का या मतलब अगर दुख, तो ये बयानबाजी की हद तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप देखें इंडिया के
पहलगाम के वाक़ये के बाद जब पाकिस्तान पर हमला किया है, तो उन्होंने कोई उसको वो अगर देखा जाए थीम एंड स्पिरिट को अगर देखें, तो उन्होंने बकौल उनके कि उनके जो टारगेट थे मुख्तलिफ जो 3 या 4 पॉइंट, उन पे उन्होंने हमला किया। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी फिर आगे जब जवाबी काम आगे किया है, तो इन्होंने भी जंग को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। जैसे ही अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है या पेंटागन है या सेटकॉम है, उन्होंने कोशिश की कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फौरी जंग बंदी होनी चाहिए, तो दोनों ममालिक ने फौरी जंग बंदी की। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरफ ये एक बात तो एहसान साहब मौजूद है कि जंग है ना जो, वो मसाइल का हल नहीं है, और जंग से कोई मसला हल नहीं होना। जंग एहसान साहब आपने जैसे कहा है कि बात मैं तो हमेशा एक ही बात कर कि ये सब चीज़ें जब आप एक डायलॉग की तरफ जाएंगे, आपकी पार्लियामेंट में बहस होगी ना, तो वो सारी दुनिया देखेगी। वो फिर एक इस बात पे नज़र, जैसे यूएन है, ये दूसरे हमारे मीडिया के इंस्टीट्यूशन है, ये जो, तो वो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी बाज़ दफ़ा ये काम करना पड़ता है। तो अब तो एक और मिसाल भी आ गई है कि यूक्रेन की 2-3 सालों से जंग चल रही थी। अब जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उसने देखा है कि जो दुनिया है हमारे मामलात को सेटल कराने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्ट रशियन प्रेसिडेंट को खत लिखा है कि आओ हम बैठ के मामलात को तय करें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हमारे सिक्योरिटी जो चीफ ऑफ डिफेंस मतलब हैं, सीडीएफ, वो इस पोजीशन में है और सारी दुनिया को उनकी अहमियत और उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसमें अब किसी को शायबा नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी तरफ से एक कोई कोशिश होती है, तो मैं ये नहीं समझता कि उसको नज़रअंदाज किया जाएगा और उसके बेहतरीन नताइज ना निकले। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ये समझता हूँ कि दोनों ममालिक की लीडरशिप को टेबल पर लाने के लिए बेहतर रोल अदा कर सकती है। नाज़रीन, आपने जनाब नूर मोहम्मद कसूरी साहब की बात सुनी। इसमें कोई शुबा नहीं कि बड़ी से बड़ी जंग का अंजाम आखिर पे मुज़ाकरात की टेबल पे ही होता है। तो क्या हमें इंडिया के इस तमाम तर रवैये के बावजूद हमें इंडिया से इस किस्म के ताल्लुकात को कंटिन्यू करना चाहिए, या जंग कंटिन्यू करना चाहिए, या जंग की टेबल पे किसी, जैसा पाकिस्तान एक बना अमेरिका और ईरान की जंग के दरमियान सालिस बना है, हमें किसी को सालिस बना के इंडिया के साथ वंस फॉर ऑल कोई मुआहदा कर लेना चाहिए। हमें इस पे गौर करने की इंतहाई शदीद ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड हमें 10-15 हज़ार मील दूर से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा सस्ती पड़ेंगी, बेहतर पड़ेंगी, और क्वालिटी भी अब इंडिया की बहुत बेहतर है। हमें ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम इंडिया को राह रास्त पे लाने में कामयाब हो जाए, और हम भी उसे बावर करवा दें कि जंग हमारा कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है, हमें ना छेड़ा जाए तो हमें क्या तकलीफ़ है। और बलूचिस्तान में उसे सख्ती के साथ ये समझाया जाए, अफ़गानिस्तान और इंडिया दोनों को, कि बलूचिस्तान में ये छेड़खानी का सिलसिला बंद कर दें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। क्या आप भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान कदम बढ़ाए, या आप ये चाहते हैं कि पहले इंडिया को पहल करनी चाहिए और फिर पाकिस्तान को आगे आना चाहिए? हम आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।